नमस्कार। मैं आपकी अपनी होस्ट नेहा और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की उस रंगमंच पर जहां बवाल मच गया है। यूपी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के राज्य अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने चुनाव आयोग को लिखा है एक विवादास्पद पत्र। जी हाँ, श्यामलाल पाल ने मांग की है कि मुस्लिम महिलाओं को वोट डालते समय पहचान के लिए बुर्का हटाने पर मजबूर ना किया जाए। इस मुद्दे पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी ने इस पत्र को वोट जिहाद करार देते हुए इसे एक नई राजनीति चाल बताया है। आपको बताते चले कि ये मामला यूपी के उपचुनावों से ठीक पहले सामने आया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में लोकतंत्र की प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है या फिर ये महज मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति है। बीजेपी का कहना है कि यह समाजवादी पार्टी की वोट जिहाद रणनीति है जो चुनावों से पहले माहौल गरमाने के लिए की जा रही है। अब सोचिए, अगर पहचान के लिए चेहरा दिखाने का नियम हर भारतीय नागरिक पर लागू होता है तो मुस्लिम महिलाओं को इससे छूट क्यों? क्या ये संवैधानिक नियमों के खिलाफ नहीं है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ वोटों को ध्रुवीकरण करने के लिए चाल है? क्या ऐसा पहली बार नहीं हो रहा? याद दिला दे कि समाजवादी पार्टी ने इस बार हर विधानसभा क्षेत्र में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। अब सवाल ये है कि ये हेल्पलाइन वाकई मदद के लिए है या फिर दबाव बनाने की कोशिश। बीजेपी ने साफ कहा है कि ये समाजवादी पार्टी की वोट बैंक राजनीति का एक हिस्सा है और अब बीजेपी खुलकर इस मुद्दे को उठा रही है। जब हम चुनावी प्रक्रिया की बात करते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी और चुनाव आयोग को नहीं चाहिए कि सभी वोटरों को एक जैसा बराबरी का मौका मिले? क्या हम यह सह सकते हैं कि कुछ खास समुदाय को वोट देने के दौरान विशेष छूट मिले? क्या यह हमारे लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी का यह मुद्दा उठाकर किसी चुनावी साजिश का हिस्सा बनाने का प्रयास किया है? क्या यह उनकी पूरी रणनीति का हिस्सा है जिससे मुस्लिम समुदाय को यह संदेश दिया जाए कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है? क्या यह सिर्फ एक और चुनावी ट्रिक है जिससे मुस्लिम समुदाय को सहेजने का खेल खेला जा रहा है? क्या ये कदम उन मुस्लिम महिलाओं की स्वतंत्रता को रोकने का प्रयास है जो खुद से इस्लामिक परंपराओं को और कानूनों के बीच एक संतुलन बना रही है? या ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति से प्रेरित मुद्दा है जिसे चुनावी फायदे के लिए केवल उछाला जा रहा है? ऐसे में सवाल और भी गंभीर हो जाते हैं। क्या वोटिंग बूथ पर पहचान सुनिश्चित करना लोकतंत्र की बुनियाद नहीं है? अगर मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनकर वोट डालने की इजाजत दी जाती है तो क्या ये बाकी मतदाताओं के लिए साथ भेदभाव नहीं है? अब देखिए इस पत्र की कॉपी को। यहां साफ लिखा है कि मुस्लिम महिलाओं को चेहरा ढकने की अनुमति होनी चाहिए। क्या ये मांग उचित है? बीजेपी ने इसे वोट जिहाद करार देते हुए इसे देश की सुरक्षा और चुनावी पारदर्शिता पर सीधा हमला बताया है। जरा सोचिए, जब हर कोई अपनी पहचान के साथ खड़ा होता है तो मुस्लिम महिलाओं के लिए छूट क्यों? क्या वोट बैंक की राजनीति इस हद तक गिर सकती है? आज ये सवाल हम पूछ रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी का असली चेहरा ये है? क्या इस देश में कानून सबके लिए एक समान नहीं होना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लोकतंत्र को धर्म की आड़ में बांटने की कोशिश हो रही है? आज की ये अहम बहस सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है बल्कि पूरे देश में एक सवाल खड़ा करती है। क्या हमारे संविधान और लोकतंत्र के नाम पर ये खेल सही है?
समाजवादी पार्टी, बीजेपी, चुनाव आयोग, ये सब एक बड़े खेल का हिस्सा है और हमें यह समझना होगा कि यह केवल सियासी नफे नुकसान की बात नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र के लिए अहम भी है। क्या हम इस तरह की राजनीति को स्वीकार करेंगे? क्या हमें अपनी चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए या फिर इसे ऐसी सियासी चालों का शिकार होने देना चाहिए? क्या समाजवादी पार्टी अपनी मुस्लिम वोटों की राजनीति को और भड़काएगी या फिर चुनाव आयोग इस पर कुछ ठोस कदम उठाएगा? इस पर नजर बनाए रखेंगे और जैसे ही कोई नई जानकारी सामने आएगी हम आपको सबसे पहले बनाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हम लेकर आएंगे इस मुद्दे से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर और आपको देंगे हर वो जानकारी जो आपको सच्चाई के करीब पहुंचाएगी, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं है, ये आपका अधिकार है। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।